हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के। ये जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें जैसे विश्व एमएसएमई डे, ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसे सेलिब्रेट करते हैं 27 7 जून को। इसकी शुरुआत अगर बात करें तो ये 2017 में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पारित प्रस्ताव के माध्यम से हुई थी। अगर इस बार की थीम की बात करें कि विश्व एमएसएमई डे की थीम क्या है, तो इसकी थीम है बिल्डिंग अ स्ट्रांग फ्यूचर टुगेदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग अ स्ट्रांग फ्यूचर टुगेदर विश्व एमएसएमई डे की थीम है। 27 जून को सेलिब्रेट करते हैं और 2017 में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रणविजय। एक्सरसाइज रणविजय है, इसका आयोजन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में किया गया और ये एयरफोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है। एक्सरसाइज रणविजय एयरफोर्स के द्वारा आयोजित की गई प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सुखोई Su-30 MKI विमान ने भाग लिया। विमान का नाम ध्यान रखिएगा, सुखोई Su-30 MKI विमान ने इसमें भाग लिया। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी पोर्टल चर्चा में रहा है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो नंदी पोर्टल है, ये भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? दवाएं और टीकाकरण में तेजी लाना, तेजी को अनुमोदित करना, ये नंदी पोर्टल का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। दवाओं और टीकाकरण में तेजी लाना इसका उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। वन टैप वन ट्री अभियान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। वन टैप वन ट्री अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी का प्रावधान करना तथा हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य नल के पानी का प्रावधान करना तथा हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वन टैप वन ट्री अभियान के तहत 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है और इस अभियान की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2023 से शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वन टैप वन ट्री अभियान, 5 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य नल के पानी का उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा तथा हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक जो कि बन चुका है HDFC, और ये किसने बताया है? तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात की जाएगी तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक कौन है? तो JP मॉर्गन एंड कंपनी है। लेकिन दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन है? तो उसका नाम है HDFC, ध्यान रखिएगा। और किस क्षेत्र में? तो ये इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में चौथे नंबर का सबसे बड़ा विश्व का बैंक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन है? तो उसका नाम है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस क्षेत्र में? इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में। अब अगर बात करें दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक कौन तो JP मॉर्गन एंड कंपनी, ये जो है ये USA का बैंक है, ये दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी रिफ्लेक्शन इंडेक्स, अगर बात करें इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत की रैंक इस बार जो है वो 67 है। लास्ट ईयर अगर भारत की बात करें तो भारत 87 पायदान पे था। इस बार भारत ने जो है 20 पायदान की क्या की है? सुधार किया हुआ है। 67 आउट ऑफ 120, यानी इस बार जो है इस सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इस बार भारत ने जो है 20 पायदान का सुधार किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष देश कौन है नंबर 1 पे? तो नंबर 1 पे जो देश है उसका नाम है स्वीडन। नंबर 1 पे स्वीडन है, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 नॉर्वे, 4 पे आपका फिनलैंड है और नंबर 5 पे आपका स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड जो है इसे झीलों का देश भी कहते हैं और ये खुशहाली रिपोर्ट में सबसे
नंबर 1 पे रहता है। तो ध्यान रखिए, फिनलैंड जो है खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 पे रहता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन नंबर 1 पे है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है? 67 है इस बार, 20 अंकों का सुधार हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस ये इस बार जो है कब मनाया गया? तो 3 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर के इसको जो है सेलिब्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है जनपथ राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय जनपथ नई दिल्ली में इसको मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और श्रीलंका में इसे जाना जाता है इसाला पोया के नाम से, और थाईलैंड में असन्ना बूचा के नाम से इसे जाना जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में। तो ये जितने भी करंट अफेयर थे ये सारे इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।